गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट करा था पिछली वीडियो में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसमें से हमने पहले फीफो कल कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने लास्ट में आपको एक डेफिनेशन बताई थी। वैलिडी अनोमली एक तरह से प्रॉब्लम होती है जो फीफो में अक्कर होती है। तो आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि वैलिडी अनोमली की प्रॉब्लम मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो उसमें से क्या होता है, देखिए, generally on the increasing the number of the frames to a process page fault decrease। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हैं ना, पेज फॉल्ट जो होते हैं हमारे वो डिक्रीज हो जाते हैं। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है, रिवर्स में ये चीज़ होती है कि जब हम फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हैं ना मेन मेमोरी का, तो हमारे पेज फॉल्ट जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं वैलिडी अनोमली। ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। बाकी एल्गोरिथम्स में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये फीफो के केस में ही देखने को मिलता है। जब हम मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट भी ऑटोमेटिकली कई केसेस में इंक्रीज हो जाते हैं। वैलिडी अनोमली is the name given to the phenomena where the increasing the number of the page frames result in an increase in the number of the page fault। ये आपकी डेफिनेशन है वैलिडी अनोमली की। इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जब हम ये एक ऐसा केस होता है कि जब हम मेन मेमोरी या फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं वैलिडी अनोमली। तो हम इसको आज एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे फीफो के केस में ये अक्कर हो जाती है। जब हम फ्रेम का साइज इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है, नीचे देखिए। ये हमारा क्या है, रेफरेंस स्ट्रिंग है जो मैंने ली हुई है। इसको पहले मैं फ्रेम साइज 3 के साथ आपको करके बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, फ्रेम का साइज यानी मेन मेमोरी का साइज क्या है 3, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है। तो पहले हमने ये हमारी 3 फ्रेम साइज की मेन मेमोरी है जो कि सबसे पहले एम्प्टी होती है। तो हम इसमें पहले पेजेस कौन से डाल देंगे, फर्स्ट वाले 3, क्योंकि पहले एम्प्टी है तो पहले वाले 3 हम एज इट इज उठाकर डाल सकते हैं, 1 2 3। तो हमारे पेज फॉल्ट पहले ही कितने आ गए, क्योंकि हमारी मेन मेमोरी तो पहले से ही खाली थी, तो पेजेस तो कोई इसमें था नहीं, तो हमें इसमें लाने पड़े। तो जब लाने पड़ते हैं पेज, उन्हें बोलते हैं पेज फॉल्ट, क्योंकि वो मेन मेमोरी में थे नहीं। तो हमारे पेज फॉल्ट पहले ही कितने आ गए, 3। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं। तो इसको हम किसकी जगह डालेंगे, 1 की जगह, क्योंकि जे फीफो के केस में कर रहे हैं तो हम फीफो ये बोलता है कि जो पहले आया है उसको उसके साथ रिप्लेस करना है। तो हम 1 के साथ रिप्लेस करेंगे 4 को, ठीक है। 1 की जगह हम 4 डालेंगे, 2 3। तो पेज फॉल्ट हमारे जहाँ पे हो गए 4। उसके बाद 1 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं। तो 1 हम डालेंगे 2 की जगह पे, क्योंकि 2 पहले से मेन मेमोरी में है। तो काउंटिंग में भी हमारे पास ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम क्या डालेंगे, 1 2 की जगह पे। तो उसके बाद 3। तो पेज फॉल्ट हमारे हो गए जहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा 2 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं। तो 2 को हम किसकी जगह पे डालेंगे, 3 की जगह पे डालेंगे, क्योंकि 3 काउंटिंग में भी ज़्यादा बार आ रहा है 1 और 4 के कंपेयर अगर हम करें तो 3 की जगह के पे हम क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे, ठीक है। 4 1 2। उसके बाद देखिए 5, हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे कितने हो गए, 6 और 5 देखो क्या मेन मेमोरी में है, नहीं। तो हम 5 कहाँ पे डालेंगे, देखो 4 हमारा कितने टाइम है, 3 टाइम, 1 2 टाइम। तो 2 तो अभी डाला, तो 4 की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 5, ठीक है। तो 7 हम हो गए हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे। इसके बाद देखिए 1 क्या मेन मेमोरी में है, बिल्कुल है। तो ये हमारा हिट है, मतलब जो पहले से मेन मेमोरी में है उसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वो हिट पेज होता है। 2 भी हिट, मतलब मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है। 3 नहीं है, तो 3 को हम किसकी जगह पे डालेंगे, 5 की जगह पे डालेंगे, नहीं, क्योंकि 5 तो 1 टाइम है।
2 की जगह 1 की जगह पे, हाँ 1 हमारा काउंटिंग में ज़्यादा बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 1 की जगह पे हम 3 डाल देंगे, पहले से ही मेन मेमोरी में पड़ा है, तो 1 की जगह हम 3 डाल देंगे, तो 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पेज फॉल्ट हो गए 8, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 हमारा मेन मेमोरी में है नहीं, तो 4 हम किसकी जगह पे डालेंगे, देखो 5 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम, 3 हमारा 1 टाइम, तो 2 हमारा 3 टाइम है, 2 की जगह पे हम डालेंगे 5, क्योंकि जो काउंटिंग में भी ज़्यादा बार आ रहा है और पहले से ही मेन मेमोरी में पड़ा है, तो फीफो में जो पहले आया होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो 5 हम 2 की जगह पे, जहाँ पे 4 हम किसकी जगह पे डालेंगे, 2 की जगह पे डालेंगे, ठीक है। तो 5 हमारा पहले से ही मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे कितने हो गए 9, तो पेज फॉल्ट हमारे 9, जब हमने देखो ध्यान से, जब हमने फ्रेम साइज 3 के साथ करा तो हमारे पेज फॉल्ट हो गए 9, ठीक है। तो यही वाली एग्जांपल हम अब करेंगे 4 फ्रेम साइज के साथ। रेफरेंस स्ट्रिंग हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी, तो क्या थी हमारी 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा फ्रेम का साइज कितना था, यहाँ पे लेंगे हम 4 फ्रेम साइज, क्योंकि हमें जहाँ पे करके बताना है 4 फ्रेम साइज के साथ। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारी मेन मेमोरी पहले एम्प्टी होती है, तो पहले हम पहले वाले जो 4 पेजेस है एज इट इज़ डाल सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पेज फॉल्ट कितने निकल के आ गए, पहले ही 4। उसके बाद देखिए 1 हमारा मेन मेमोरी में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, ये देखिए, तो ये हिट पेज हुआ, ये भी हिट हो गया क्योंकि मेन मेमोरी में पड़ा है। क्या 5 मेन मेमोरी में है, नहीं, तो 5 हम किसकी जगह पे डालेंगे, 1 की जगह पे, क्योंकि 1 सबसे पहले आया था, तो फीफो के केस में उसको ही रिप्लेस करेंगे जो पहले आया है, 5 डाल देंगे 1 की जगह, बाकी हम पेजेस एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 5 बाद जहाँ पे हमारे हो गए पेज फॉल्ट। उसके बाद देखिए, तो 5 के बाद 1 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो 1 हम डालेंगे 2 की जगह पे, क्योंकि 5 के बाद 2 है जो काउंटिंग में ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है। तो हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे होगा 6, तो उसके बाद 2 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो 2 हम किसकी जगह पे डालेंगे, 5 हमारा है 2 टाइम, 1 हमारा है 1 टाइम, तो 3 हमारा है 3 टाइम, तो 3 हमारा मेन मेमोरी में काउंटिंग में भी ज़्यादा आ रहा है और पहले से पड़ा है, तो उसके साथ हम 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे कितने हो गए 7। तो उसके बाद देखिए 3 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो हमें इसको भी डालना पड़ेगा। तो अभी 3 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, देखिए 5 के साथ 5 के कर सकते हैं, 5 हमारा 3 टाइम है, 1 हमारा 2 टाइम है, 2 तो अभी डाला था, तो 4 के साथ हम रिप्लेस करेंगे, 4 पहले से पड़ा है मेन मेमोरी में और काउंटिंग में भी ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम 4 की जगह पे जहाँ पे 3 डाल देंगे, 8 हो गए हमारे पेज फॉल्ट जहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 4 क्या मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो 4 हम किसकी जगह पे डालेंगे, 5 की जगह, क्योंकि 5 हमारा मेन मेमोरी में काउंटिंग में भी ज़्यादा बार आ रहा है और पहले से पड़ा है, तो 4 5 की जगह पे डालेंगे, बाकी हम एज इट इज़ पेजेस लिख देंगे, तो 9 हो गए। तो उसके बाद 5, उसके बाद 5 क्या हमारा मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो किसकी जगह पे डालेंगे, 4 तो अभी डाला है, 1 हमारा काउंटिंग में 4 टाइम आ रहा है,
2 भी देख लेते हैं, 2 3 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, तो 1 हमारा पहले से पड़ा है और काउंटिंग में 4 टाइम आ रहा है, इसकी जगह पे हम 5 डालेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ 5 को रिप्लेस कर देंगे। 2 3, जहाँ पे पेज फॉल्ट हमारे कितने निकल के आ गए, देखिए ध्यान से, 10। तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, इज इक्वल टू 10। तो देखिए जब हमने फ्रेम साइज 3 के साथ करा था तो हमारे पेज फॉल्ट कितने थे, देखिए ध्यान से, तो हमारे पेज फॉल्ट थे 9। ठीक है, 9 आए थे ना, देखिए ध्यान से, 9 आ गए थे। तो हमारे पेज फॉल्ट कितने थे, 9। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हमने जब फ्रेम साइज 4 के साथ करा तो पेज फॉल्ट हमारे कितने निकल के आ गए, 10। तो ये क्या हुआ, मतलब कि फ्रेम का साइज इंक्रीज करने पर भी हमारे पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो गए, तो इसको बोलते हैं बैलेडी अनोमली। वैसे यूजली अक्सर के दूसरे एल्गोरिदम के केसेस में ऐसा नहीं होता है, उसमें से जब हम हमारे फ्रेम का साइज या मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते हैं, पर फीफो के केस में रिवर्स में भी चला जाता है, तो उसको ही बोलते हैं बैलेडी अनोमली। तो ये मैंने आपको करके बताई है एग्जांपल बैलेडी अनोमली की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो हम जो नेक्स्ट वाले 2 एल्गोरिदम हमारे बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।